देवगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव चारों तरफ से घने जंगलों और पुराने पेड़ों से घिरा हुआ था। दिन में यह गांव बहुत शांत और सुंदर लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती पूरे इलाके का माहौल बदल जाता था। देवगढ़ के लोगों के बीच एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता था। गांव के बाहर जंगल के किनारे एक बहुत पुराना और गहरा कुआं था। उस कुएं को गांव के लोग काला कुआं कहते थे। कहा जाता था कि यह कुआं सैकड़ों साल पुराना है। इसके चारों तरफ पत्थरों की टूटी दीवारें थीं और उसके आसपास हमेशा अजीब सी ठंडी हवा चलती रहती थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस कुएं में कुछ ऐसा है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए। इसी वजह से सूरज ढलने के बाद कोई भी उस जगह के पास नहीं जाता था। दिन में भी लोग उस रास्ते से गुजरते समय जल्दी जल्दी कदम बढ़ा देते थे। कुछ लोग कहते थे कि रात के समय कुएं के अंदर से अजीब आवाजें आती हैं। सच में मुझे डर लगता है। कुएं के अंदर से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कई साल पहले कुछ लोग उस कुएं के पास गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। एक रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवा बहुत तेज चल रही थी और जंगल के पेड़ अजीब आवाजें कर रहे थे। उस रात गांव में असामान्य सन्नाटा था। देवगढ़ के लोग अपने घरों में दरवाजे बंद करके बैठे थे। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को और भी रहस्यमय बना दिया। कुछ देर बाद कुएं के अंदर से हल्की सी आवाज आने लगी, लेकिन धीरे धीरे वह साफ सुनाई देने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगी। जंगल में रहने वाले जानवर भी उस जगह से दूर भागने लगे। वह परछाई को अंदर से एक गहरी परछाई ऊपर आ रही थी। कुएं के किनारे लगे पुराने पत्थर खुद ब खुद हिलने लगे। हवा में अजीब सी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। कुएं के अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि ऐसा लगता था जैसे रोशनी भी उसके अंदर जाकर खो जाती हो। धीरे धीरे वह परछाई कुएं के मुंह तक पहुंच गई और फिर हवा रुक, सब कुछ पहले जैसा हो गया। रात में इस रास्ते पर चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। तो लगता है कोई हमें देख रहा है। वह आवाज फिर से आई। हाँ, मुझे भी लगा। लगता है कोई हमें देख रहा है। शायद रात में और साफ होगा। सुनो, वो रोने की आवाज। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं में एक बहुत पुरानी आत्मा कैद है। बहुत साल पहले किसी ने उसे धोखे से उस कुएं में बंद कर दिया था। तब से वह आत्मा हर रात बाहर निकलने की कोशिश करती है। कभी कभी वह सिर्फ अपनी आवाज, सिर्फ अपनी परछाई। गांव के लोग अब भी उस जगह से दूर ही रहते हैं। लेकिन देवगढ़ की इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी भी बाकी है। जब चांद पूरा होता है तो काले कुएं के अंदर से एक लंबी काली परछाई बाहर निकलती दिखाई जाती है। कोई नहीं जानता वह परछाई कहां जाती है और कब वापस लौटती है। लेकिन एक बात आज भी देवगढ़ के लोग मानते हैं, सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ मत जाना। और सबसे जरूरी बात, कभी भी काले कुएं के पास मत जाना, क्योंकि कहते हैं वह आज भी कोई है जो अंधेरे में इंतजार कर रहा है। और अगर कोई उसकी आवाज सुन ले तो शायद वह कभी वापस ना आ सके।